हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आज वाली क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सेशन लेकर आया हूं और इस सेशन का नाम है वोकैबलरी। दरअसल बहुत सारे बच्चों की ना डिमांड आ रही थी कि सर वोकैब के लिए क्या करें। मेरे को एक बच्चे से इंटरेक्शन भी हुआ यही ऑफिस में, तो मैंने उनको कहा था कि मंडे में मैं कुछ प्लान करता हूँ। मैं एक दिन लेट हूँ, मैं जानता हूँ स्टिल, लेकिन मैं आपके लिए कंटेंट लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, तो मैंने आप बच्चों के लिए वोकैबलरी वाला जो है सेशन प्लान किया हुआ है, ये एकदम ऑन डिमांड किया हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि जो भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि जो आप मुझसे पहले पढ़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन पे टाइप कर दीजिए। मैं वो वाली टॉपिक की क्लास इंग्लिश में आपके लिए पहले ले लूँगा। तो आपने वोकैबलरी डिमांड किया, तो लो मैं वोकैबलरी लेकर आ गया। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबलरी वाले कंटेंट की। मैं इस वोकैबलरी वाले सेशन में एसआई मेंस में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कवर करवाऊंगा। आगे बात पकड़ में, सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम्स मैं इसमें आपको कवर करवाने वाला हूँ। इतने सिनोनिम और एंटोनिम अगर आपने कर लिए, क्योंकि देखो यार, इंग्लिश में ना शब्द तो बहुत है और पूरी की पूरी डिक्शनरी बैठ कर तुम रट भी नहीं सकते। तो तुमको एक लिमिट तक ही शब्द याद होंगे। तो मैं वो शब्द आपको करवाऊंगा जो एग्जाम में इसके पहले पूछे जा चुके हैं या एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बात पकड़ में, उसके ना इधर ना उधर, सीधा टू द पॉइंट एग्जाम की बात करूंगा मैं आपसे। आगे बात पकड़ में, तो इस वाले सेशन को प्रेजेंट करने वाला हूं मैं, राकेश तलरेजा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, इस वीडियो लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल तलरेजा राकेश में मुझसे जुड़ सकते हैं। इस चैनल में ज्वाइन करने पर आपको इंग्लिश के अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू मे ज्वाइन मी हियर। ठीक है, चलिए फटाक से काम शुरू करते हैं। किस तरह का मैंने प्लान किया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिखे हुए आते हैं। ऐसा लिखा रहेगा कि भाई एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है जिसमें हमने एक वर्ड लिया हुआ है और उस वर्ड की हमने चार मीनिंग लिखी हुई है। आपको ऐसे बताना रहेगा, वहां पे लिखा रहेगा कि सिमिलर मीनिंग बताओ कि अपोजिट मीनिंग बताओ। तो सिमिलर बोलेगा तो सिनोनिम होगा, और अगर अपोजिट बोलेगा तो एंटोनिम होगा। तो इस तरह से वो आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो पहला वर्ड जो मैंने लिया हुआ है दैट इज एक्यूमन। ठीक है, और एक्यूमन शब्द के लिए यहाँ पर हमने चार वर्ड लिखे हुए हैं, दैट इज इंजेन्यूटी, स्टुपिडिटी, इग्नोरेंस और इनएबिलिटी। ठीक है, तो हमें ना पता होना चाहिए कि एक्यूमन की मीनिंग क्या होती है। अब इसमें कोई भी तीन पांच वाला दिमाग नहीं लग सकता है। आपको अगर वह शब्द की मीनिंग पता है तो टिक कर पाओगे, नहीं पता है तो चलो भाई कोई बात नहीं, नमस्ते। तो आपको शब्द की मीनिंग पता होनी चाहिए। तो आपको शब्द की मीनिंग याद रखवाने के लिए मैंने कुछ कंटेंट इस तरीके से तैयार किया हुआ है। ठीक है, एक्यूमन की मीनिंग होती है स्थिति को तुरंत और स्पष्ट रूप से समझने में योग्य, या फिर कुशाग्र बुद्धि, या फिर विदग्धता। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली। इसका मतलब हमने ये समझा कि ऐसा कोई भी इंसान जो बहुत ही क्लेवर होता है, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का होता है, उसके लिए अपन एक्यूमन वर्ड का यूज करेंगे। थोड़ा सा मेरे साथ प्रोनाउंस करो बैठे बैठे, देख देख के सेक्शन को बेहोश नहीं हो जाना, मेरे साथ बोलना है। थोड़ा जो मैंने वर्ड आपको सिखाया, क्या सिखाया? एक्यूमन। ठीक है, उसके लिए सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स है अवेयरनेस, ब्रिलियंस, इंजेन्यूटी। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो गए। ओके, और एंटोनिम्स क्या है? स्टुपिडिटी, इग्नोरेंस, इनएबिलिटी। आपको मैंने याद रखने के लिए ये वाली फोटो दिखाई है। धोनी, आपको अगर ख्याल होगा तो मैदान में सबसे ज्यादा अवेयर बंदे रहते हैं। मतलब ऐसे क्विक डिसीजन, ऐसे सारे फैसले वो तुरंत ऑन स्पॉट ले लेते हैं जो इंसान सोचते ही रह जाता है। तो जैसे ही एम्पायर ने आउट दिया, धोनी ने डायरेक्ट जो है डीआरएस का इशारा कर दिया। बाद में एम्पायर को ही माफी मांगनी पड़ेगी, भाई मेरे से गलती हो गई जो मैंने आउट दे दिया। तो धोनी के लिए वर्ड आता है एक्यूमन। ये वर्ड किसके लिए आता है? धोनी के लिए आता है। एग्री करते हैं अपन लोग? तो अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोला था एक्यूमन का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, तो मैंने आपको सिखाया कि इंजेन्यूटी इसका सिमिलर होगा, जिसका मीनिंग होता है कुशाग्र बुद्धि। बाकी स्टुबिलिटी, इग्नोरेंस और इनएबिलिटी इसके एंटोनिम बनेंगे। ठीक है, कंफर्टेबल? ये हो गया एग्जाम का पहला वर्ड। चलते हैं फटाक से दूसरे वाले वर्ड की तरफ। दूसरा वर्ड कहता है एडहियर। एडहियर भी एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसके लिए आपको बताना है कि सिमिलर वर्ड मतलब इसके सिनोनिम कौन से होंगे, आपसे पूछे गए। सिनोनिम होगा डिसजॉइन, ऑब्जर्व, कंडेम या फिर स्कॉन। अब आपको पता है तो बनेगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूं आपको। एडहियर का सेंस क्या होता है? एडहियर का सेंस होता है जुड़ जाना, या फिर सशक्त हो जाना, या मजबूती से चिपक जाना। जैसे कुछ लोग बहुत ही मटेरियलिस्टिक होते हैं, तो पैसों को लेकर वो कैसे चिपक जाते हैं?
है ना। तो जो इंसान जिस तरह से पैसों को लेकर से चिपक जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ही इज एडहियर टू द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो कि बहुत ही टेम्परेरी होती है, इनका वास्तविकता से इतना कोई कनेक्शन नहीं होता है। हाँ मतलब जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है, आई टोटली एग्री, लेकिन उतनी जितना कि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की होती है, बस, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम, कंप्लाई, ऑब्जर्व। एंटोनिम, कंडेम, डिसजॉइन, स्कॉन। तो भाई अगर एडहियर का मतलब था जुड़ जाना, तो उसका अपोजिट होगा डिसजॉइन, मतलब कि अलग हो जाना। कंडेम या स्कॉन इसका मतलब भी होता है अलग हो जाना, ठीक है। कंप्लाई और ऑब्जर्व मतलब कि चिपक जाना या फिर पूर्णतः सशक्त हो जाना, ठीक है, कंफर्टेबल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में एडहियर के लिए मैं से सिमिलर पूछा था, तो सिमिलर में बोलूंगा ऑब्जर्व। बाकी डिसजॉइन, कंडेम और स्कॉन तीनों ही इसके क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एबॉलिश। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज एबॉलिश। अब एबॉलिश में आपसे पूछा है सिमिलर, सेटअप होगा, स्टैब्लिश होगा, एब्रोगेट होगा, इनएबिलिटी होगा। अब आपको एबॉलिश की मीनिंग पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो एबॉलिश का सेंस होता है कि टू एंड अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली, मतलब कि किसी चीज को पूर्णतः खत्म कर देना, उसके लिए हम लोग एबॉलिश टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे, एनुअल, एब्रोगेट, और एंटोनिम क्या होंगे, सेटअप, स्टैब्लिश, अप्रूव। तो चलिए फटाक से क्वेश्चन में चलते हैं। तो मैंने ये सीखा कि जो सेटअप और स्टैब्लिश है वो उसका अपोजिट होगा, और एब्रोगेट जो है उसका सिमिलर वर्ड, सिनोनिम होगा। तो यहां पर सिमिलर पूछा था, इसलिए इसका मैं आंसर टिक करके आता सी। जो डी आंसर है इनएबिलिटी, वो तो दरअसल इस कंटेक्स्ट में ही सेट नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा वर्ड लिखता है जो कि कंटेक्स्ट का ही नहीं होता, तो भी चल जाता है, इट इज फाइन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है अबैश। अब देखो अबैश किस सेंस में यूज होता है, वैसे पूछा गया, इसका सिमिलर पूछा और ये उसके ऑप्शंस लिखे हुए हैं, कोशिश करो आंसर दे पाने की, अगर आप दे पा रहे हो तो। देखो अबैश किस सेंस में यूज होता है। अबैश दरअसल यूज होता है किसी को जब हम लोग शर्मिंदा महसूस करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई वाइफ है और मम्मी पापा है, तो मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं और जो वाइफ है वो उस बात को नहीं मानना चाह रही है, उनके अपने विचार है, उनके अपने विचार है, लेकिन बीच में शर्मिंदा कौन हो रहा है, बेटा। पॉइंट आ रहा है समझ में। तो बेटा शर्मिंदा हो रहा है माता पिता और वाइफ के बीच में, तो इस बेटे के लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, अबैश, ठीक है। अब सिनोनिम क्या है, सिनोनिम है डिसकंसर्न्ड, रेटल, ठीक है, मतलब उससे जो है मैच नहीं हो रहा। अपहोल्ड, डिस्कम्पोज, ये इसके एंटोनिम हो गए, ठीक। चलिए चलते हैं फटाक से। तो डिस्कम्पोज, अपहोल्ड, सूथ इसके एंटोनिम है, रेटल इसका सिनोनिम है, ठीक है, कंफर्टेबल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला है अबाउंड। एकदम एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड करवा रहा हूं मैं, चलो ये सारे के सारे जो वर्ड है ना आपके एग्जाम में सीधा सीधा उठ कर आएंगे, तो इनकी मीनिंग हम लोग को बिल्कुल ख्याल रखनी चाहिए। अगला वर्ड है अबाउंड, ठीक है। अब देखो ये सारे शब्द ना अगर आप बैठोगे डिक्शनरी से लेकर याद करने में, तो बैठकर याद करने बैठोगे तो बैठे बैठे सो जाओगे, और याद कर भी लिए तो एक दिन 2 दिन मैक्सिमम रटे रहोगे, उसके बाद दिमाग से उतर जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा वाले वीडियो लेक्चर में अगर फोकस किया, तो जैसे जैसे फोटो देखते जाओगे, जैसे जैसे उसकी मीनिंग मेरे से सुनते जाओगे, चीजें आपको याद होने लगेंगी, सीन आपको समझ में। तो ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, फटाक से एकदम मेरे से सीखते जाना। अगला टर्म है अबाउंड। अबाउंड का सिमिलर आपसे वो पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर, एकदम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं। अबाउंड का सिमिलर आपसे पूछ रहा है, मेरे को पहले अबाउंड की मीनिंग जाननी पड़ेगी। अबाउंड का मतलब होता है, फोटो देखो मैंने फोटो के दिखाई है, अबाउंड का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, जैसे होली आने वाली है, तो होली के फेस्टिवल में बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं होली खेलने के लिए, तो उसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं अबाउंड। बड़ी संख्या में विद्यमान होना, सिनोनिम क्या बनेगा, फ्लरिश, प्लोरिफ्लेट। एंटोनिम क्या बनेगा, डिफिशिएंट, डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब कम हो जाना, ठीक है। डेस्टिट्यूट, रिट्रीट इसका एंटोनिम बनेंगे। तो मुझसे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, मुझसे क्वेश्चन में उसने पूछा सिमिलर, तो सिमिलर में डेफिशिएंट, डेस्टिट्यूट और रिट्रीट इसके एंटोनिम होंगे। सिनोनिम क्या होगा, फ्लरिश, फ्लरिश इसका सही जवाब हो जाएगा। सीना है आपको समझ में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है अबेट। अबेट के लिए मेरे से पूछ रहा है कि भाई मीनिंग क्या होगी, चलिए फटाक से देखते हैं अबेट के लिए क्या सॉरी बनती है। अबेट के लिए शब्द बनता है, देखो फोटो क्या दिखा रहा हूं मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल ने क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल ने पेट्रोल के प्रभाव को खत्म कर दिया।
तो अगर फोटो फोटो देखते जाओगे तो भी दिमाग में रख लोगे तो काम बन जाएगा अपना। तो अबेट ने, सॉरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल ने पेट्रोल के प्रभाव को कम कर दिया, तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं अबेट। तो कैसा सीन बनेगा, प्रकोप या प्रभाव को कम हो जाना या कम करना या धीमा हो जाना। ठीक है, तो मॉडरेट, डिक्रीजेस, स्लो, ये दरअसल सिनोनिम है अबेट के। एंटोनिम क्या है, एग्रोवेट, एडवांस, डेवलप। चलते हैं क्वेश्चन में। तो एग्रोवेट, एडवांस और डेवलप इसके एंटोनिम थे, सिनोनिम में आ जाएगा डिक्रीजेस। ठीक है, अगला है एब्जक्ट। एब्जक्ट दरअसल किस चीज को कन्वे करता है, थोड़ा सा फोटो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो एब्जक्ट में आपको क्या दिखा रहा हूं, ऑब्जेक्ट में आपको ये सीन दिखा रहा हूं कि देखो कोई इंसान जो है माफी मांग रहा है और चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। मतलब कि ऐसा इंसान जिसका जो स्वाभिमान है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, किसी चीज के लिए उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो उस चीज का माफी मांगे, है ना। या फिर ये भी एक परिस्थिति हो सकती है कि इंसान जो है लाइक डिसलाइक के लिए जो है बहुत अच्छे तरीके से लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, मतलब इस तरह से करते हैं कि प्लीज कर दो प्लीज कर दो, तो वो वाली चीज भी अच्छी नहीं होती, मतलब उसका स्वाभिमान जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, तो स्वाभिमानी या स्वाभिमान रहित व्यक्ति के लिए हम लोग यूज करेंगे, स्वाभिमान रहित व्यक्ति के लिए यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसके लिए यूज करोगे, जिसका स्वाभिमान पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, डेस्पिकेबल, सर्वाइल, फिर आ रहा है आपको समझ में। एंटोनिम में क्या है, कमेंडेबल, प्रेसवर्दी, मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट वो पर्सनालिटी होती है जो मतलब बहुत बड़, जैसे फॉर एग्जांपल कि ओबामा, तो बराक ओबामा के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं मैग्निफिशेंट पर्सनालिटी। सीन आ रहा है आपको समझ में। महेंद्र सिंह धोनी के लिए मैग्निफिशेंट पर्सनालिटी, कमेंडेबल, प्रेसवर्दी, ये सारे शब्द पॉजिटिव शब्द है। ठीक है, तो अबे ऑब्जेक्ट का मेरे से उसने क्या पूछा था, सिमिलर मीनिंग पूछा था। तो ऑब्जेक्ट के लिए कमेंडेबल, प्रेसवर्दी और मैग्निफिशेंट, तो इसके अपोजिट हो जाएंगे, तो आंसर होगा डेस्पिकेबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जोर। एब्जोर के लिए वो मेरे से पूछ रहा है कि दरअसल क्या टर्म बनेगा एब्जोर के लिए। देखो एब्जोर के लिए मेरे से वो क्या पूछ रहा है, अपोजिट। हमेशा एग्जाम में ध्यान देना कि वो आपसे सिमिलर पूछ रहा है कि अपोजिट पूछ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में वो आपसे दरअसल बच्चे लोग अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, तो अपोजिट के लिए एक बार सीखने की कोशिश करते हैं। अपोजिट के लिए फॉरसेक होगा, रिनाउंस होगा, प्रूव होगा या रिवेंज होगा। तो पहले हम लोग जो है उसकी मीनिंग समझ लेते हैं। देखो एब्जोर के लिए मैंने क्या मीनिंग दिखाई है, इंसान जो है मीट रखा हुआ है, वो दरअसल उसके लिए दरअसल ये तो हरी पत्तेदार सब्जी है, हरी पत्तेदार सब्जी रखी हुई है, वो दरअसल मीट चाह रहा होगा, लेकिन हमने क्या किया, मीट देने से उसको मना कर दिया। सीना है आपको समझ में। तो जब कोई इंसान किसी चीज को औपचारिक रूप से शपथ लेकर त्याग देता है, ठीक है, उसने ऑर्डर किया है शाकाहारी खाना, लेकिन उसके दिमाग में मीट चल रहा है, वो नहीं खाना चाह रहा है। क्यों नहीं खाना चाह रहा है, क्योंकि उसने किसी रीजन से मीट खाना छोड़ दिया है। ठीक, तो मीट खाना छोड़ दिया है, औपचारिक रूप से त्याग दिया है, तो उसके लिए क्या शब्द आएगा, एब्जोर। ठीक है, एब्जोर, कंफर्टेबल। इसके सिनोनिम क्या होंगे, फॉरसेक, रिनाउंस, रेनेज, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे, अप्रूव, सैंक्शन, ये इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं उसने मेरे से क्या पूछा। उसने मेरे से अपोजिट पूछा। हमेशा एग्जाम में ध्यान देना बच्चे लोग कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, मेरे से अपोजिट वो पूछ रहा है। तो अगर वो मेरे से अपोजिट पूछ रहा है तो एब्जोर के लिए फॉरसेक, रिनाउंस और रिनेंज, तो उसके सिनोनिम होंगे। अप्रूव उसका अपोजिट होगा, तो इसका राइट आंसर होता सी। समझिए कैसे बनाना है इसको, आइडिया मिला। चले चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन कहता है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव के लिए मुझसे वो अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। ठीक है भाई, मैं इसमें से जवाब दे दूंगा, लेकिन पहले मीनिंग तो समझ के आ जाऊं। चलिए देखिए जरा, अबॉर्टिव। अबॉर्टिव के लिए देखो मैंने कैसी फोटो दिखाई है। अबॉर्टिव के लिए मैं देख रहा हूं कि एक शेख साहब है, वो दरअसल अपनी जो बीवियां हैं उनकी वो फोटो ले रहे हैं। अब मुझे बताओ कि इस पोशाक में फोटो लेना कोई पॉइंट वाली बात है क्या, मतलब कोई मतलब सेंस है क्या इस चीज को करने का। भाई वो फोटो भी लेंगे तो भी फोटो में क्या आएगा, वो पोशाक ही आएगी। जो उनकी बीवियां है उनका जो खूबसूरत चेहरा है वो तो नहीं दिखेगा ना। सीना आपको समझ में। तो ये जो काम कर रहे हैं ये दरअसल है पॉइंटलेस, यूजलेस। एग्री करते हो। तो इस चीज के लिए हम लोग यूज करेंगे अबॉर्टिव, यूजलेस चीजों के लिए। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं। निष्फल, अधूरा,
अनसक्सेसफुल, फेल्ड, इन सारी चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं अबॉर्टिव। सिनोनिम क्या है इसके? वेन, अनप्रोडक्टिव, फेल्ड। एंटोनिम क्या होंगे इसके? प्रोडक्टिव, एफिशिएंट। चलिए अब चलते हैं फटाक से क्वेश्चन में। मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अपोजिट पूछ रहा है। अपोजिट माने उसका उल्टा। एबॉर्टिव का था मीनिंग वेन, फेल्ड, पॉइंटलेस, अनप्रोडक्टिव, इसकी मीनिंग थी। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एफिशिएंट। इसका सही जवाब होगा। सीना क्वेश्चन तो डी इसका सही जवाब बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे लोग आपके एग्जाम में, तो एकदम बिल्कुल सिनोनिम और एंटोनिम के लिए एकदम रेडी रहिए भाई। इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम हमेशा पूछा जाता है, और इवन कभी कभी ऐसा होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी भरने के लिए दे दिए जाते हैं, तो इनकी मीनिंग तो हमको हर हाल में पता होनी चाहिए। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मेरे से क्या पूछ रहा है? वो अपोजिट पूछ रहा है। एब्सॉल्व का अपोजिट जानने के पहले, मतलब इसका आंसर टिकने के पहले मेरे को उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो चलिए मीनिंग देखते हैं। ये रहा फोटो, फोटो देखोगे समझ में आ जाएगा सब कुछ। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व मैंने ये फोटो दिखाई है, कौन है ये? जीसस है। जीसस क्या कह रहे हैं? आई एब्सॉल्व यू बाय माय हाई पावर। मतलब कि जब आप किसी के अपराध को, किसी के पाप को माफ कर देते हैं, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं एब्सॉल्व। जीसस ने आपके कुकर्मों को माफ कर दिया, एब्सॉल्व। ठीक है। अपराध, पाप, उत्तरदायित्व आदि से मुक्त करना, दोष मुक्त करना, निरपराध करना, निरपराध ठहराना। ठीक है। सिनोनिम क्या बनेंगे? पार्डन। आप लोग जब कॉलेज वगैरह में होंगे तो आप हमेशा ऐसा कहते होंगे, जब आपसे जो है लिख रहे होते होंगे और लिखते लिखते कुछ मिस हो जाता होगा, तो आप कहते होंगे पार्डन प्लीज। पार्डन प्लीज का सेंस होता है मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है। फॉरगिव, मुझे माफ कर दो। एक्विट, मुझे माफ कर दो। एंटोनिम क्या है? स्टुपिडिटी, इग्नोरेंस, इनएबिलिटी। ठीक है। एब्सॉल्व का पार्डन सिनोनिम है, फॉरगिव सिनोनिम है, एक्विट सिनोनिम है, इनएबिलिटी इसका अपोजिट हो सकता है। ठीक। मुझे ऐसा लग रहा है ये इसका टर्म ना यहाँ पर कुछ सही नहीं लिखा है। इनएबिलिटी तो फिर मैं एक फॉर्म में कंसिडर कर सकता हूँ। स्टुबिलिटी, इग्नोरेंस, इनएबिलिटी इसका करेक्ट एंटोनिम नहीं है। इसका जैसे फॉरगिव है अगर सिनोनिम, तो डोंट फॉरगिव होगा इसका आंसर। ठीक है। अगला हो सकता है टाइपिंग एरर हो गया होगा। अगला है अकॉर्ड। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अकॉर्ड, अकॉर्ड का क्या टीम बनेगा? अकॉर्ड के लिए मेरे से अपोजिट पूछ रहा है। एग्रीमेंट, हार्मोनी, डिस्कॉर्ड, अकॉर्डेंस। अच्छा भाई, तो पहले इसकी मीनिंग समझ के आ जाता हूँ। अकॉर्ड के लिए देखो मैं आपको क्या फोटो दिखा रहा हूँ। अकॉर्ड के लिए मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? दो मतलब लव बर्ड्स है और उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, दोनों हाथ मिला लिए ना। तो अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट हो जाना। ठीक है। एग्रीमेंट होता है अकॉर्ड की मीनिंग। एग्रीमेंट, हार्मोनी, अकॉर्डेंस इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है? डिस्कॉर्ड, डिनाइल इसके एंटोनिम है। तो मेरे से क्या पूछा है वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है अपोजिट कौन सा होगा, तो एग्रीमेंट, हार्मोनी, अकॉर्डेंस इसके सिनोनिम थे। डिस्कॉर्ड इसका एंटोनिम होगा, सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है। कंफर्टेबल। चलिए अगला शब्द है मेरे पास एक्रीमनी। एक्रीमनी दरअसल किस सेंस में यूज होता है? मेरे से इसका अपोजिट वो पूछ रहा है। मैं इसमें आंसर चुन पाऊंगा, लेकिन पहले मेरे को मीनिंग तो पता हो। एक्रीमनी, ये रहा एक्रीमनी के लिए फोटो देखो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं। बहुत गुस्से में है ये बिल्ली। तो ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही गुस्से में होता है, बहुत ही ज्यादा निराश होता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्रोधयुक्त और कटु भावनाएं जो व्यक्त करता है, या जो अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, अपने विवेक में रहकर, अपने संयम में रहकर बात नहीं कर पाता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्रीमनी। ठीक है। सिनोनिम क्या क्या है? हार्शनेस, बिटरनेस, एनिमोसिटी ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या क्या है? कर्टसी, बेनेवलेंस। कर्टसी होता है ना जब आप किसी से बहुत ही सम्मान से पेश आते हैं, कोई आपके साथ जो है बहुत खराब तरीके से लगातार पेश आया जा रहा है, वो बिना आपकी गलती के, लेकिन फिर भी आप ये कोशिश करते हो कि आप सामने वाले को सम्मान दें ताकि उसकी भावनाओं को कहीं ठेस ना पहुंचे, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कर्टसी, बेनेवलेंस। ठीक है। कंफर्टेबल। तो मेरे से अपोजिट वो पूछ रहा था। हार्शनेस सिनोनिम होगा, बिटरनेस सिनोनिम होगा, एनिमोसिटी सिनोनिम होगा, कर्टसी इसका एंटोनिम होगा। तो इसका आंसर होगा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, एडमेंट। एडमेंट के लिए मेरे से वो दरअसल क्या पूछ रहा है? अपोजिट पूछ रहा है। मैं इसका जवाब इसको बिल्कुल दे पाऊंगा, लेकिन पहले मुझे इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। ये देखो फोटो,
दरअसल माँ जो है अपने बच्चे को खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो बच्चे हैं ना फूड को लेकर बहुत ज्यादा चूजी होते हैं। उनको आइसक्रीम खिलाओ, उनको क्रैकल खिलाओ, उनको जो है तुम घुमाने ले जाओ, उनको बहुत मजा आएगा। कैंडी खिलाओ, उनको बहुत मजा आएगा, है ना। लेकिन उनको अगर आप पौष्टिक खाना खिलाओगे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे जो है फूड को लेकर एडमेंट होते हैं, ठीक है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा चूजी होते हैं, बहुत ज्यादा जो है कहना चाहिए दृढ़ होते हैं, है ना, अपने जो है चीजों को लेकर। नहीं, मेरे को नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है, तो आप क्या हो फिर, आप एडमेंट हो, ठीक है। अटल होते हैं अपने मत पर, और अड़ियल भी कह सकते हैं इसके लिए, है ना। ठीक। सिनोनिम क्या है, स्टबन, इनफ्लेक्सिबल, डिटरमाइंड, ठीक है। एंटोनिम क्या है, फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, इसका एंटोनिम है, ठीक है। अच्छा, तो वहां से आपको क्वेश्चन भी तो सॉल्व करवाना है। तो क्वेश्चन में एडमेंट का स्टबन, इनफ्लेक्सिबल, डिटरमाइंड, इसका सिनोनिम होगा अड़ियल, अपोजिट होगा सॉफ्ट, तो आंसर है इसका डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एडहेरेंट। एडहेरेंट के लिए मेरे से क्या पूछ रहा है, सिमिलर पूछ रहा है। हमेशा इस चीज का ध्यान देना कि वो पूछ क्या रहा है। तो एग्जाम क्वेश्चन आपसे पूछा है एडहेरेंट, एडहेरेंट के लिए कौन सा इसका सिमिलर वर्ड होगा, ये पूछा जा रहा है। मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले मेरे को मीनिंग तो पता रहा है। मीनिंग पता करने के लिए मेरे को फोटो मिली है। फोटो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, एक साधु जी बैठे, ठीक है, और उनके साथ में उनके अनुयायी बैठे। तो ये जो अनुयायी है ये इनके एडहेरेंट है। पॉइंट आ गया समझ में। तो एडहेरेंट का मतलब क्या होता है, अनुयायी होता है, ठीक है, कंफर्टेबल है। तो किसी विचारधारा के समर्थक व्यक्ति को हम लोग एडहेरेंट कहा जाता है, कहा कहते हैं। फॉलोअर, डिसिपल, ये यूज करते हैं इनके लिए, है ना। राइवल मतलब अपोजिट, है ना। और एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट, इसके अपोजिट है, एंटोनिम्स है। तो एडहेरेंट के लिए फॉलोअर इसका सिनोनिम बनेगा, तो इसका आंसर होगा ए। बाकी राइवल, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट इसके अपोजिट होगा। देखो इस बात को समझो, इस क्वेश्चन में ना 5 वर्ड हम लोग को एक साथ सीखने के लिए मिल रहे हैं। एडहेरेंट तो मैंने आपको सिखाया कि उसका मीनिंग होता है फॉलोअर, लेकिन उसके अलावा राइवल उसका अपोजिट हो गया। फॉलोअर मतलब जो आपका अनुयायी हो, राइवल मतलब जो आपका विरोधी हो, है ना। फिर है एडवर्सरी जो आपका विरोधी हो, फिर है एंटागोनिस्ट जो आपका विरोधी हो। तो एक क्वेश्चन हमको 5 वर्ड सीखने को मिल रहे हैं बच्चे लोग। तो बढ़िया से एकदम सीखने की कोशिश करनी है अपने को, भिड़ के एकदम, है ना। क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 15 में। 15 में कहता है एडजंक्ट। एडजंक्ट के लिए मेरे को अपोजिट पूछ रहा है, ध्यान देना कि वो पूछ क्या रहा है। एडजंक्ट के लिए मेरे को अपोजिट पूछ रहा है। कोई बच्चा अगर आंसर देना चाहे तो मजा आ जाए। एडजंक्ट का मतलब होता है जब देखो दो लोग जुड़ रहे होते हैं, तो दो लोग जुड़ रहे होते हैं मतलब ज्वाइंट के लिए वर्ड यूज होता है। जब दो लोग जुड़ेंगे, जब दो लोग ज्वाइन होंगे, तो उसके लिए आएगा एडजंक्ट। तो देखो ज्वाइंड, एडेड, ऑक्सिलरी, इसके सिनोनिम है। सेपरेटेड, अलग हो गए, सब्ट्रैक्टेड, हट गए, एनिमी, दुश्मन बन गए, ये सारे के सारे उसके एंटोनिम है, ठीक है। आइडिया एक्सेप्ट हो गया। एडजंक्ट के लिए सुनते, सेपरेटेड उसका अपोजिट होगा, जॉइंट, एडेड और ऑक्सिलरी उसका सिनोनिम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए, ठीक है। आई गेस अब बच्चे लोग को ये क्लियर हुआ होगा बहुत ही बढ़िया से। तो ये रहे आज के हमारे 15 वर्ड्स, और आज के हमारे 15 वर्ड्स जो है कवर हो चुके हैं कंप्लीटली, बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं नेक्स्ट और 15 वर्ड्स आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। ऐसे ही धीरे धीरे 15 वर्ड्स करके, ऐसे ही मेंस के पहले पहले जितने भी आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे वो मैं सारे के सारे आपके कवर करवा दूंगा। चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में अगर कोई टॉपिक जो आपका डिमांडेबल हो, आपको ऐसा लगे कि सर मेरे को ये वाला टॉपिक पहले पढ़ना है, चैट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, मैं बिल्कुल उसको लेकर अवेयर रहता हूँ। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की मैं समय से कोशिश करूंगा, ठीक है। पॉइंट है समझ में। तो एक कोट लिखा हुआ है मैंने आपके लिए, कोट है, इफ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी नॉर्मल यू विल नेवर नो हाउ अमेजिंग यू कैन बी। अगर आप हमेशा नॉर्मल रहने की कोशिश करेंगे तो हम कभी ये पता नहीं कर पाएंगे कि आप कितने अमेजिंग हो सकते थे। अगर आपको ऐसा लगा हो कि ये जो पीडीएफ है ये मेरे लिए हेल्पफुल है और मुझे एग्जाम के लिए इसकी ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल इस वाले टेलीग्राम चैनल पर आकर इस पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।